गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी में से तुमने कंप्लीट कर दिया। तो आज हम यहाँ पे जीएससीबी एंड सीबीएसई मार्च 2020 बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन से यहाँ पर सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जीएससीबी बोर्ड यानी जीएससीबी बोर्ड मार्च 2020 का पेपर का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ। जीएससीबी बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में टोटल 4 मार्क्स का वेटेज है यूक्लिड वाले चैप्टर में। अब उसमें जनरली 2 मार्क्स की 1 मार्क्स की 2 क्वेश्चन आएगी एमसीक्यू या तो ट्रू और फॉल्स या तो एमसीक्यू बेस्ड ब्लैंक बेस्ड, और बाकी के एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो ये प्रूव रूट 7 वाला वो एक्सरसाइज और एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन होगा, याद करो। उसमें टाइप 1 रूट 5 रेशनल नंबर प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, वही यहाँ पे हुआ। 5 की जगह 7 है, बाकी के 2 क्वेश्चन है। तो देखो चलो वन बाय सब क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन का यहाँ पे मैं टॉपिक रिवाइज करवा दूं, याद करवा दूं कि जब भी कोई नंबर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है वो तो फिक्स है कि जब भी कोई रेशनल नंबर होता है तो वो तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला होना चाहिए। ये पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से हमने समझाया है, यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूं। अब इसमें रेशनल नंबर यानी पी बाई क्यू फॉर्म तो होता ही है। अब टर्मिनेटिंग कब होगा? जब क्यू 2n m 5n वाला फॉर्म है तब, यानी कि 2n and 5m वाला फॉर्म वेयर m and n आर इंटीजर्स। इन शॉर्ट यहाँ पे क्यू में 2 और 5 के सिवा कोई फैक्टर दिखने चाहिए नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या क्या होगा कि अदर देन 2 और 5, यानी क्यू में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर दिख जाएगा आपको तो बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 17/32 अब ये सिखाने की जरूरत नहीं है। 32 यानी 2/5 पता है, 2 2 2 4, फिर 4 का डबल 8 16 32 यानी 2/5 होगा। अब ये तो 2 वाला आया यहाँ पे, 2n 5n वाला फॉर्म आया यहाँ पे, तो ये तो टर्मिनेटिंग हुआ। हमको नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए, सॉरी हमको चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट 17, अब ये वाला क्वेश्चन देखो 64, तो 64 इज 32 का डबल है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 17/2/6। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या, ये वाला ऑप्शन भी क्या हुआ? टर्मिनेटिंग में जाएगा। तो बाकी के 2 ऑप्शन बचे, ये वाला पहले सॉल्व कर देते। देखो 160 को यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। 160 हाफ करो तो 280, अगेन हाफ करो 240, अगेन हाफ करो 220, कंटिन्यू करो 210 25 5 1। तो इसमें भी यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे 2 और 5 के सिवा और कोई फैक्टर दिख रहे नहीं, यानी 5/1 1 2 3 4 5 2 कितना है यहाँ पे 5 है। 17/248, अब यहाँ पे 248 को तोड़ना है हमको, तो 2 को यहाँ पे 2 से डिवीजन करते डिवाइड करते हैं। 248 8 जो इवन नंबर है तो उसको आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ओरली कर सकते हो 124, और अगेन हाफ करोगे 262, हो सकता है आगे 231। अब 31 तो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे देखोगे तो 17/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31 मिला। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे 2 और 5 के सिवा एक अलग से यहाँ पे फैक्टर मिला, कौन सा? 31। दैट मीन्स ये वाला जो फैक्टर है, सॉरी ये वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। तो हमारा आंसर रहेगा ये वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सॉरी ब्लैंक है। एलसीएम ऑफ 23 35 एंड 46 इज। अब यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें एलसीएम डायरेक्ट यहाँ पे देखो, पहले तो 23 को तोड़ते हैं तो 23 ही रहने वाला है। 35, तो 35 को तोड़ना है तो 7 5 35, 23 प्राइम नंबर था इसलिए। फिर 46 को तोड़ना है तो 23 इंटू 2, और 23 खुद प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम आप देख सकते हो 23 यहाँ पे एक बार दिखा, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 एक बार दिख रहा है, 5 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम, और 23 यहाँ पे 1 टाइम। तो ये सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 5 35, 35 2 70, यानी कि आपको 23 इंटू 70 करना है।
7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, यानी आंसर आया 1610। तो हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो एकदम इजी है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर तो ये वाला चैप्टर में से क्वेश्चन तो टफ नहीं आया, ऐसा बोल सकते। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। जनरली क्या होता था कि रूट वाले क्वेश्चन या प्रूव करने वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स इग्नोर करते थे, उसको स्किप कर देते थे। ये अगर ये बोर्ड में भी अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा किया होगा तो इसमें 2 मार्क्स का लॉस आया होगा। इसमें चैप्टर 1 में कोई स्किप करने का कोई टॉपिक ही नहीं है, उसमें सब क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन रिपीटेशन मोड में बोर्ड में पूछे ही जाते थे। लास्ट ईयर भी जो पुराना सिलेबस था वो सिलेबस में भी सेम ऐसा था कि उसमें 1 बाय 1 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उसमें रिपीट हो जाते थे। तो उसमें पूरा चैप्टर आपको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि √7 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अब √7 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, पूरा डिटेल में हमने यहाँ पे आगे समझाया है। जो पीपीटी बेस्ड लेक्चर लिया था आगे, जो यूट्यूब में देख सकते हो, प्रीवियस यहाँ पे लेक्चर्स देखोगे तो उसमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसमें लेकिन √2 वाला था, आई थिंक √3 वाला था, √5 वाला था, ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए थे। तो यहाँ पे जो √7 थे यहाँ पे रिपीटेशन मोड में ले लेते क्वेश्चन, वैसा आप खुद ही कर सकते हो और फिर भी यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम उसको अज्यूम कर लेते, उल्टा अज्यूम कर देते। इरेशनल की जगह क्या प्रूव करते थे, ले देते रेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स में लिखूंगा। यहाँ पे एग्जैक्ट डिटेल जो लिखने का है वो आप आगे के पीपीटी बेस्ड वाले लेक्चर में देख सकते हो। चलो यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम √7 इज रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि जब भी कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। सो a बाई √7 इक्वल टू a बाई b, √7 इक्वल टू a बाई b, where a and b are co-prime number and b is not equal to 0, क्योंकि b नीचे 0 होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि a and b यहाँ पे क्या होगा, को-प्राइम इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ पे √7 b ऊपर आएगा यहाँ पे, सो √7b इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड 7b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर 7 को मैं नीचे ले जाऊं तो बोल सकते कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। अब इसका मतलब क्या था, याद करो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 फंडामेंटल जो थ्योरम था उसमें ऐसा बोल सकते कि कोई स्क्वायर को कोई नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो उसके रूट को भी वो नंबर से डिवाइड कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 ए स्क्वायर की जगह क्या बोल सकते ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो यहां पे बोल सकते अब ए को 7 से हमने डिवाइड किया, समझना, और मान लो को आंसर आया सी, तो हम क्या बोल सकते ए इक्वल टू 7c, और ये 7c कहां पे पुट करेंगे हम, यहाँ पे ए की जगह। सो 7b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह 7c, 49c स्क्वायर, 7 7 जा कट, b स्क्वायर इक्वल टू 7c स्क्वायर। तो इसमें जैसे हमने बोला था सेम यहाँ पे कि अगर मैं 7 को किसके नीचे ले लूं, b स्क्वायर के नीचे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। वही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको कॉपी करना है। हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 b स्क्वायर की जगह b बोल देंगे, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, a भी 7 से डिविजिबल है, b भी 7 से डिविजिबल है। यहाँ पे हमने बोला था कि a एंड b तक को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या था कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं, दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो a के फैक्टर में भी 7 आ रहा है, b के फैक्टर में भी 7 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों का यहाँ पे एटलीस्ट HCF 7 तो मिलने वाला है, मतलब को प्राइम नहीं है यहाँ पे। तो हमने जो यहाँ पे अज्यूम किया था वो क्या है, यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, सो a एंड b both have common factor 7,
A and B both have common factor 7. So this contradicts the fact that A and B are co-prime number. So our assumption is wrong. ओके, सो लिख सकते हैं, सो √7 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे मार्च 2020 का ये पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लिख दो।